मामला स्टार्ट होता है जी कल रात को डयाला जेल में 5 साढ़े 5 बजे के करीब समाज शुरू कर दी जाती है अचानक से साइफर केस की। हमने वकालतनामा जो है सरकारी वकला हजरात को दे दिया। 2 सरकारी वकला ले लिए जाते हैं। 2 सरकारी वकला लिए जाते हैं इमरान खान के हक में, यानी इमरान खान की सफाई के लिए बोलने के लिए इजरा में। वो वही सरकारी वकला हैं जो मुखालफिन की तरफ से। रावलपिंडी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने पानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ शाह महमूद कैशी को साइफर केस में 10 साल की कैद सुना दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने डयाला जेल में केस की समाअत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका आप देख रहे हैं वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज ही हम जिस खबर पे जिक्र करेंगे, जिस खबर की बात करेंगे, जिस खबर पे डिस्कशन करेंगे वो साइफर केस जो पाकिस्तानी सियासत में एक अहम तरीन खबर बनी हुई है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, बल्कि कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तकरीबन 8 से 9 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन में। और इस सूरत हाल में साइफर केस का एकदम से फैसला सुना दिया जाता है। इमरान खान साहब को ऑफर दी जाती है, भाई बाहर अगर आपने भागना है भाग जाएँ, आपको हम छोड़ देंगे, आपकी सज़ा माफ़ कर देंगे, केस ख़त्म कर देंगे। इस तरह की ऑफ़र्स दी जाती हैं। और दूसरी तरफ जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके बाद सारी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया की जो नज़रें हैं जज साहब पे टिक जाती हैं। और सभी कहते हैं कि भाई कोई ना कोई तो लोचा है, कोई ना कोई तो 2 नंबर ही है। अब मामला क्या है उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मामला स्टार्ट होता है जी कल रात को डयाला जेल में 5 साढ़े 5 बजे के करीब समाअत शुरू कर दी जाती है अचानक से साइफर केस की। रात गए समाअत चलती रहती है, कई घंटों तक समाअत चलती रहती है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वकला हजरात हैं, बैरिस्टर गौहर अली हो गए, फिर अली ज़फ़र हो गए, सलमान सफदर साहब हो गए और दीगर हजरात जो हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला हजरात, वो क्लेम करते हैं कि हमें तो तकरीबन 6:30 बजे ही अदालत से निकाल दिया गया था। जब हमने अदालत में बोलने की कोशिश की तो जज साहब कहते हैं कि आपसे इजरा का हक ही ले लिया गया क्योंकि आप छुट्टी पे थे। वो कहते हैं अब तो हम आ गए हैं ना, हमें हमारा हक दिया जाए। तो जज साहब कहते हैं नहीं, हमने वकालतनामा जो है सरकारी वकला हजरात को दे दिया। 2 सरकारी वकला ले लिए जाते हैं। मज़े की बात यह है कि जो 2 सरकारी वकला लिए जाते हैं इमरान खान के हक में, यानी इमरान खान की सफाई के लिए बोलने के लिए इजरा में, वो वही सरकारी वकला हैं जो मुखालफिन की तरफ से, जो प्रोसिक्यूशन के जूनियर थे 2 हफ्ते पहले तक, और कल अचानक इमरान खान की तरफ कर दिया जाता है उन्हें। आगे मामला किस तरफ जाते हैं? आगे मामला इधर जाते हैं जी जब शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहते हैं कि हमारे वकला को बोलने का मौका तो दिया जाए, तो जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन कहते हैं आपके वकला को सिर्फ इतनी इजाज़त दी है कि वो बैठें और केस को सुने। उन्होंने बह के केस सुनने का की फ़ायदा जो अदालत आके वो बोल ही सकते। ये तो वही हाल हुआ कि उनके हाथ बांध दिए गए। उसके बाद जरा शुरू होती है और जरा में 2-2 3-3 वो फॉर्मेलिटी के तौर पे सवालात करते हैं गवाहान से, और 24 घंटे भी नहीं आए उन 2 वकीलों को आए हुए इमरान खान की सफाई में बोलने के लिए। और 24 घंटों के अंदर अंदर इतने घंटों की समाअत चलती है और उस समाअत के अंदर ही 18 गवाहान के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, उनकी इजरा भी हो जाती है, मतलब उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर ली जाती है, उनसे सवालात तो जवाबात कर लिए जाते हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला हजरात का कहना है कि उन्होंने जो सवालात किए थे उन्होंने हमारे केस को नहीं, उन्होंने प्रोसिक्यूशन के केस को ज़्यादा मजबूत बनाया। और वो केस सवालात इस तरह से थे जैसे गोंगलों से मट्टी झाड़ी जाए। इसकी अगर बेस्ट एग्जाम्पल लें तो वही है कि एम्पायर ने फैसला किया कि मैच रख लें, मैच हो गया, बैट्समैन भी अपने, बॉलर भी अपने, खुद ही बॉल करवाई, खुद ही बैट्समैन ने जो है छक्के लगाए, खुद ही मुखालिफ टीम को हरा के और कह दिया जी तू हार गया है क्योंकि तेरे वालों बॉलर आया वाला आया सी, जबकि चुनाव सारा खुद किया। अब ये मामला तो आगे किस तरफ जाते हैं? आगे इस तरफ जाते हैं कि सोचा समझा जा रहा था 342 का बयान भी आज ही साइन करवा लिया जाएगा मुलजमान से। 342 का यानी 342 का बेसिकली वो फॉर्म ये है कि सवालात उसमें लिखे होते हैं, सवालनामा होता है जो मुलजमान से साइन करवाया जाता है कि भाई साइन करें अपने जवाबात इस पर लिख के या लिखवा के। अलबत्ता इतने घंटों तक एकदम से इतनी पेशरफ्त केस की करने का मकसद महज ये था क्योंकि इलेक्शन आ चुके हैं सर पे। अब कोई और हरबा तो इन्हें नहीं महसूस हो रहा था कि क्या अपनाएं, कौन सी तरकीब अपनाएं जिसके तहत पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया जा सके या इनके वोटर्स को जो है स्लो डाउन किया जा सके। उसके बाद उन्होंने ये मामला अपना लिया जाता है। साइफर केस में इमरान खान शाह महमूद कैशी को 10-10 साल की कैद सुना दी जाती है। 10-10 साल की कैद से पहले तक ये था इन्हें सज़ाए मौत सुनाई जाएगी, उसके बाद 14 साल की कैद थी, उसके बाद 10 साल की कैद पे आके बात ख़त्म होती है कैद बामुशक्क़त। और कैद का फ़ैसला इसलिए किया जाता है कि क्योंकि अगर ये कर देते, सज़ाए मौत सुना देते या इस तरह का कोई भी मामला कर देते, पाकिस्तानी अवाम तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर वो सारे निकल आने थे बाहर, तहरीक इंसाफ के हामियों ने करनी थी फिर
तशद्दुद करना था, जलाओ गिराओ करना था, रोड्स को ब्लॉक करना था, तो उन मामला को संभालने के लिए किया गया। रावलपिंडी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ शाह अमरूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल की कैद सुना दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने डयाला जेल में केस की समाअत की। फाजिल जज बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ शाह अमरूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा और स्टेटमेंट्स की कॉपियाँ फराहम की गई। सवालनामे में मुल्ज़मान से तकरीबन 36 सवालों के जवाब मांगे गए। दोनों सियासी रहनुमाओं ने खुद जवाब लिखवाए। 342 का बयान कलमबंद करवाने के बाद जज ने सज़ा सुनाने से पहले आखिरी सवाल पूछा इमरान खान साहब से कि साइफ़र कहाँ है, मतलब खान साहब साइफ़र किधर है, जिस पे बानी पाकिस्तान तरीके साहब ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, साइफ़र तो मेरे पास नहीं बल्कि मेरे दफ्तर में था, मैंने अपने बयान में लिखवा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो मामला ऐसे ही है। अब खान साहब जो उधर से निकल गए तो खान साहब की ज़िम्मेदारी थोड़ी है उधर की सिक्योरिटी। उधर की सिक्योरिटी जो मर्ज़ी हो, जो मर्ज़ी करें, उससे खान साहब का क्या ताल्लुक़। अब जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन क्या गलती करते हैं। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड करवाने से कबल ही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों को जुर्म साबित होने पर कैद की सज़ा सुना दी। अब कानूनी और आइनी तरीक़ाकार ये है कि मुल्ज़मान से उनके बयान लिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है, उसके बाद उनके बयानात को जो सामने रखने के बाद उन्हें कैद की सज़ा सुनाई जाती है, या जिस किस्म की भी आपने सज़ा सुनानी हो जो कानून की शिकों दफ़ात के मुताबिक है, PPC के मुताबिक है, वो सुनाई जाती है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान ही नहीं लिया गया और इंटरनेशनल मीडिया को और पाकिस्तान की मीडिया को और सहाफ़ियों को, तज़किया निगारों को ये पिन पॉइंट क्लिक किया, जिस पे उन्होंने सोचा, जिस पे उन्होंने समझा, और जज साहब के ये मामले के बाद उन्होंने समझ लिया कि ये मामला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही किया जाना था, क्योंकि अगर इस तरह का कोई मामला ना होता तो उनका बयान भी लिया जाता। लेकिन इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दी पाकिस्तान में की तारीख में आज तक किसी केस में नहीं हुई। इवन आप बल्ले के निशान के केस को देख ले, कितना अर्सा वो चला है। अब उसके बाद ही मामला ये था कि तहरीक इंसाफ के पास कानूनी और आइनी तरीके कार के मुताबिक 30 दिन का टाइम था। 30 दिन के अंदर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते थे इस केस के ख़िलाफ़, और आज ही सुबह एक्शन में आ जाते हैं इमरान खान साहब के वकला हज़रात। इमरान खान ने साइफ़र केस की कार्रवाई सरकारी वकला सफाई की तकर्री को चैलेंज कर दिया जो वकला हज़रात इनकी तरफ से रखे गए थे, जो जूनियर्स थे मुखालफिन के, जो प्रोसिक्यूशन के जूनियर्स थे, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने जी केस कर दिया, तकर्री को चैलेंज कर दिया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफ़र केस की कार्रवाई और सरकारी वकला सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साइफ़र केस की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि साइफ़र केस में अदालत का 26 जनवरी का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। सरकारी वकला की तकर्री के बाद से की गई कार्रवाई को भी कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि जल्द समाअत की इस्तदा भी की। PTI वकील हामिद खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफ़र ट्रायल कलअदम करार देने के बाद अब तक की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। वाज़ेह रहे कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफ़र केस के हतमी फ़ैसले में दाखिल हो चुका है, मतलब आखिरी मराहिल में वो फ़ैसला चले जा चुका है। उसके बाद जी आज खान साहब करते हैं मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं, जो एज़ इट इज़ आप तक मैं पहुँचाऊँगा। उसमें से कुछ बातें खान साहब कहते हैं जी कि अवाम तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये चाहते हैं कि अवाम मुश्तिल हो, जलाओ गिराओ करे, सड़कों को ब्लॉक करे, उसके बाद ये इलेक्शन को डिले करें। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपना वोट आजमाना है, आपने अपना वोट डालना है, आपने अपना वोट कास्ट करना है। प्रॉपर तरीके से इनका इस तरह से सामना करता है। मज़ीद खान साहब कहते हैं कि मैं अवाम के पास इसलिए गया क्योंकि ये PM का मसला नहीं था, मैंने साइफ़र इसलिए लहराया क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का मसला था, पाकिस्तानी कौम का मसला था। ओरिजिनल साइफ़र मैंने नहीं लहराया था, उसमें जो है कुछ ना कुछ रेफरेंस ज़रूर मौजूद थे जो उससे रिलेट करते थे, लेकिन ओरिजिनल साइफ़र नहीं था वो। मज़ीद वो कहते हैं कि मेरे इत्तेहादियों को बुलवाया गया, अमरीकी तोफसल खाने में बुलवाया गया और उनसे कहा गया कि जब खान साहब की हम हुकूमत गिराएंगे तो आपने उसके हमायत करनी है हुकूमत गिराने की। साथ ही साथ मुझे बाहर जाने की ऑफ़र भी की गई कि खान साहब मुल्क छोड़ दे, आपके केस माफ़ कर दिए जाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं डटा रहा क्योंकि मैं यहाँ रह के सामना करूँगा। और आज जब जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने फ़ैसला सुनाया तो वकला हज़रात जो उधर मौजूद थे और जो सहाफ़ी हज़रात मौजूद थे, ज़राए के मुताबिक वो कह रहे हैं कि खान साहब के चेहरे पे एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल थी। वो स्माइल क्यों ना होती, स्माइल इसलिए होती कि सज़ाए मौत की सज़ा सुनानी थी, उसके बाद 14 साल की सुनानी थी, उसके बाद 10 साल पे आके कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये खुद ही गलती कर बैठे हैं। और जो तज्ज़िया निगार हैं वो भी ये कह रहे हैं, और मेरा भी यही स्टांस है कि ये केस तकरीबन 24 से 48 घंटे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट उठा के साइड पे फेंक देगी। अगर वो नहीं उठाएगी तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उठा के साइड पे फेंक देगी। जितनी जल्दबाजी की गई है, हुल्लड़बाजी की गई है इस केस के मामले में, घंटों तक समाअत एकदम से मुकर्रर कर दी जाती है, उस पर डिस्कशन होती है। 24 घंटों के अंदर 2 वकला
वकला भी चेंज कर दिए जाते हैं, और जो मतलब जिसकी सफाई के लिए वो पेश हो रहे हैं उनसे पूछा भी नहीं जाता कि भाई तानू मंजूर है, तानू कबूल है वाले वकील, नहीं। प्रोसिक्यूशन की तरफ से 2 वकील हजरात उठाए जाते हैं, गंगलों में मट्टी झाड़ते हैं, अपनी जो है कार्रवाई पूरी करते हैं। उसके बाद 18 गवाहान के बयान भी रिकॉर्ड करवा लिए जाते हैं। अमूमन 2-2, 3-3 गवाहान भी होना, उनके बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 1-1 महीने की समातें चलती हैं, 1-1 महीने की तारीखें पड़ती हैं। वह तो नहीं डायलॉग वजूद के तारीख पे तारीख, जज साहब तारीख पे तारीख। 18 गवाहान के बयान 24 घंटों के अंदर अंदर कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। उसकी सब की रीज़न क्या है, सिनेरियो की, क्योंकि इलेक्शन पास आ चुके हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमने करवाने हैं, लेकिन कैसे करवाएंगे ये तो किसी को भी नहीं पता। अलबत्ता हम आज भी यही कहेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अगर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है वोटर्स का तो फिर हो सकता है तरीके साफ विन कर ले। अलबत्ता उम्मीद नज़र नहीं आ रही जो मामला चल रहे हैं। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान एक ना एक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की लाजमी करेगा, तरक्की पिराग पे गामदन होगा। अल्लाह निगहबान।